उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी है? आप बताओ भैया, यार ये तो बेसिक है यार। नहीं सर, आप एक साल हो गए सर, कोशिश करते हैं। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। अरे हंसो मत, हंसो मत, खड़े हो जाओ। 21 लाख। 21 लाख? लाख या करोड़? करोड़। हंसो मत, हंसो मत। अच्छा एक मिनट, कहाँ से हो भैया, कहाँ से हो आप? अचनेरा। अचनेरा प्रॉपर। तो अचनेरा किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? बिहार सर, अचनेरा ब्यारा। ब्यारा गांव है, अचनेरा में ही आता है, ठीक है। ब्यारा गांव है जो किस विधानसभा में आता है? विधानसभा समझते हो? यस सर, MP फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी विधानसभा। तो फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक कौन है? राजकुमार 4 विधायक। और सांसद? बाबूलाल। अरे आप भी। अच्छा भैया, विधायक और सांसद में अंतर समझते हो? नहीं समझते? तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी हो जाऊँ, 1 महीना हुआ है। 1 महीने आपको हुए हैं, लेकिन कोई आपका इस कोचिंग में पढ़ने का कोई एम तो होगा कि हमें इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, इस गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है। घरवाई भेज रहे हैं, घरवाई भेज रहे हैं जिद्दम पे। तुम्हारी इच्छा नहीं है? हमारे साथ जिस कोचिंग में आए हुए हैं उनके टीचर हैं और इन्हीं की देख रेख में इस कोचिंग का संचालन हो रहा है। लगभग एक बार कैमरा इधर घुमाइए। इनसे पढ़ के लगभग इतने अभ्यर्थी जो फोटो आप देख रहे हैं सिलेक्शन पा चुके हैं बड़ी अच्छी पोस्ट पर। कोई कृषि विभाग में है, यूपी पुलिस आर्मी की तो भरमार है, MP पुलिस भी है इसमें, और कुछ NTPC वाले भी हैं और CGL वाले भी हैं जिन्हें तो मैं जानता हूँ और सर से पढ़े भी हैं। सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आपको पता ही है कि लगभग पूरे देश की बात की जाए करोड़ों अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं। बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं वो सफल होते हैं और जिनका सपना साकार हो पाता है। उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे, कैसे वो ठीक से तैयारी करें जिससे कि उनका भी सपना जो सरकारी नौकरी पाने का है वो कंप्लीट हो? देखो, एक बात है कि फॉर्म भरने से ही तैयारी नहीं होती है। हज़ारों वैकेंसी निकलती हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से केवल 5 लाख बच्चे ही कंपटीशन में होते हैं। वही बच्चे यूपी पुलिस में रहते हैं, वही GD में हैं, वही ग्रुप D में हैं, और दूसरी वैकेंसी जो आती हैं वही हैं सब। कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। उनमें से भी जो बच्चे प्रॉपर तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अगर वो लोग रेगुलर लगे हुए हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपकी 3 या 4, सब पर बराबर फोकस होना चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे कि सर अभी आपने ये बैच जो चल रहा है, हमने इस बैच में काफ़ी अभ्यर्थियों से बात की, लगभग 1 महीने इस बैच को हुआ है और इस बैच में लगभग सभी अभ्यर्थी फ्रेशर हैं। तो आपका भी यही उद्देश्य होगा कि लगभग आपसे जितने भी अभ्यर्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनका किसी न किसी विभाग में सिलेक्शन हो। तो अभी ये सभी अभ्यर्थी हैं, इनके लिए ऐसी क्या आप रणनीति का ऐसा क्या प्लान आप इनको देना चाहोगे या इनसे कहना चाहोगे जिससे वो फॉलो, अगर इसको ये करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी होता है, वो भी अगर फॉलो करते हैं तो इनका जो सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का वो पूरा हो? अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है तो ख़ास तौर से लगभग सभी एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GS, हिंदी या इंग्लिश, ये 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं उनके पास। उसमें मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को टिपिकल लगता है। उसमें उन्हें चाहिए कि इनकी जो पढ़ने का जो तरीका है, बच्चों का एक ट्रेडिशनल तरीका रहता है कि आज एक चैप्टर समाप्त कर दिया, कल दूसरा, परसों तीसरा। इससे क्या होता है कि अगर मैथमेटिक्स में 30 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर उन्होंने आज पढ़ा 1 तारीख में, तो 30वां चैप्टर उनका 30 तारीख को आएगा। उससे क्या होता है कि पहले चैप्टर को बच्चा भूल जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन रणनीति जो होती है मैथमेटिक्स पढ़ने की, वो होती है 5-5 या 10-10 क्वेश्चंस हर चैप्टर से रोज़ाना किए जाएं। उससे सभी चैप्टर्स पर पकड़ बनी रहती है। एग्ज़ाम्स जब आता है तो बच्चा कुछ भी नहीं भूलता, अच्छा रिजल्ट देता है। यही रणनीति रीजनिंग के लिए होती है। GS के लिए ये तरीका है कि बार बार रिवीजन किया जाए।
अगर हमें 10 बार 20 बार 50 बार अगर रिवीजन करना पड़ रहा है तो करें, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं जीएस पढ़ाता हूँ। ज़्यादातर अभ्यर्थियों का तो जीएस में जो रिजल्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, और अभ्यर्थियों से जब बात की जाती है कि भाई जीएस वाला पोर्शन कैसा रहा तो बताते हैं कि बहुत कठिन आया था। मान के चलो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किए तो हमने 10 किए या 15 किए, ऐसा रिजल्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जबकि मैथ रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं वो। इसका कारण ये है कि मैथ रीजनिंग का जो स्कोर जो टॉपिक होते हैं, जो विषय हैं, वो सीमित हैं। 25-30 लेक्चर होते हैं या उनके चैप्टर्स हैं, लेकिन जीएस का जो स्कोर है या जीएस का जो स्कोप है या जीएस का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रखा जा सकता है, तो बच्चे 60 या 65% ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। तो आज हमने एक कोचिंग सेंटर पर आके आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपकी बातें अभ्यर्थियों के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उन अभ्यर्थियों को जिनका सपना है सरकारी जॉब प्राप्त करने का, लेकिन वो मन से तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि आप 5 या 50 साल भी तैयारी कर लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने वाकई में ये ठान लिया है कि मुझे 1 साल में या मैं जिस किसी भी एग्ज़ाम में पहली बार बैठूँ तो वो मेरा पहला और आखिरी एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर इस रणनीति को बनाकर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसका आप लाइव उदाहरण, मेरी एक लगभग 3 दिन पहले एक मैंने इंटरव्यू किया है, जिन्होंने 25 साल की उम्र में यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया था और 19 साल की उम्र में पहली भर्ती देखी थी। पहली भर्ती में ही उन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई जिनसे आप मोटिवेट होंगे। उस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।